हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ संडे लीग पंडित्स। आज फिर से मैं अकेला हूं, तो आपको पता होगा, थंबनेल देख के गेस कर लिया होगा व्हाट्स द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। इट्स अगेन बार्सिलोना। एंड काफी सारी न्यूज आई थी रिलेटेड। मैं सोचा एक राउंड अप करते हैं, आप लोग को बताते हैं कि भाई क्या चल रहा है बार्सिलोना के खेमे में। क्लासिको बहुत जबरदस्त थी, एवरीबॉडी नोस अबाउट इट। तो निकले सूले से लिंक आ रहे हैं भाई। फ्रेंकी डियोंग की बिड की बात आई है, जो काफी मुझे, जो बिड का अमाउंट था वही मुझे बहुत कम लगा। तो मैं सोचा एक वीडियो बनाता हूँ, उस पर राउंड अप आप लोग को बताता हूँ कि बार्सिलोना के खेमे में क्या चल रहा है। तो भाई मैं आपको अपडेट करता हूँ, आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना जब ये वीडियो आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब आया। तो भाई शुरू करते हैं। कमिंग ऑन टू द मेन टॉपिक, सबसे पहले निकलस सूले पे एड्रेस करते हुए सेंटर बैक, ये रिपोर्ट निकल के आई कि हम समर में एक सेंटर बैक तो साइन करेंगे ही करेंगे फ्री में, एंड दैट इज दी बेसिक, मतलब वो हमें करना ही पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो ना, हमारे सेंटर बैक में मीडियोक्रिटी बहुत ज्यादा है। फॉर दैट लॉन्गले, उमटीटी, तो अगर ये दोनों बंदे बाहर जाते हैं तो, और फॉर दैट मैटर मिंगेजा एज वेल, उसका बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन हो गया। इज नो मोर द सेम सेंटर बैक जो पिछले सीजन से प्रॉमिस दिखा रहा था। तो मेरे ख्याल से अगर 15-16 मिलियन उसके लिए ऑफर आता है तो शिप आउट कर देना चाहिए। तो अगर ये तीन सेंटर बैक बाहर जाते हैं तो कवर तो डेफिनेटली लाना पड़ेगा। पहला नाम जिससे हम काफी लिंक हो रहे हैं यार, न्यूज बहुत चल रही है इसके बारे में, निकलस सूले, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेयर खराब है, लेकिन मैं कहूंगा कि ही इज नॉट द सेम प्लेयर जो वो एसीएल से पहले था। क्योंकि उसकी 2 एसीएल हो चुकी हैं भाई। उसका एक एसीएल हॉफनहेम में हुआ था बायर्न में आने से पहले, एंड एक एसीएल उसका बायर्न में हो चुका है। एंड उसके बाद से उसका इंजरी रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खास नहीं है। वैसे हमारे पास उमटीटी जैसे प्लेयर हैं जिनका इंजरी रिकॉर्ड ठीक नहीं है। द बेयर मिनिमम वी वांट फ्रॉम अ फ्री प्लेयर की जिसका इंजरी रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो भाई। जो टॉप टियर सेंटर बैक तो हो ही, लेकिन कंसिस्टेंटली खेल सके हमारे लिए, क्योंकि पीके एज हो रहा है भाई। ऑल्दो ही हैज बीन आवर बेस्ट सेंटर बैक दिस सीजन, लेकिन उसकी उम्र हो रही है, तो हमें उसको रिप्लेस कहीं ना कहीं तो यार करना पड़ेगा। ये तो डेफिनेटली डिनाई नहीं कर सकते। एरिक गार्सिया को भी इंजरी हो गई है। अरोहो को आपको पता है क्या कहते हैं, उसका इंजरी रिकॉर्ड इज नॉट द बेस्ट। तो एक ऐसा सेंटर बैक चाहिए जिसके पास इंजरी की दिक्कतें ना हो, कॉन्स्टेंटली फिट रह पाए। सूले के साथ ये दिक्कत है। एंड अगर उसकी ऑन द पिच परफॉर्मेंस की बात करें यार, तो डेफिनेटली आपको हाइट पता है, तो लॉन्ग टर्म पीके के रिप्लेसमेंट अगर आप वहां पे देख रहे हो तो फिट्स इन परफेक्टली, गुड ऑन द बॉल, पेस भी सही है, एक्सलेशन इज नॉट वेरी ग्रेट, लेकिन स्प्रिंट स्पीड इज गुड, कवर अप अच्छा है, वाली बात है। लेकिन फ्री में साइन कर रहे हो तो मेरे ख्याल से कुछ बेटर ऑप्शन निकल के आते हैं उससे। एक जो नाम बहुत उड़ रहा है दैट इज ऑब्वियसली क्रिस्टेंसन भाई। तो क्रिस्टेंसन के केस में यार, अब देखो उसकी जो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो जो सबसे क्रेडिबल सोर्स है जो आपको मैं बता सकता हूँ, मैंने एथलेटिक को पढ़ा था क्रिस्टेंसन का, मैं ये नहीं कह रहा 100% बैंग ऑन है, लेकिन एथलेटिक कह सकते हो सबसे ट्रस्टेबल सोर्स है। तो उसमें एथलेटिक ये रिपोर्ट कर रहे थे कि भाई क्रिस्टेंसन से दिक्कत ये है ना, कि क्रिस्टेंसन क्यों नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहा है। एक तो वेजेस दिक्कतें हैं ही हैं, एंड एक दिक्कत ये है कि चेल्सी वाले कह रहे हैं कि भाई 4 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तुम हमारे साथ। क्रिस्टेंसन का ये कहना है कि भाई अभी तुम अगले सीजन कुंडे ले आओगे, तुम किसी और को ले आओगे, मैं, मेरी खेलने वाली उम्र है अभी, और अगर मैं 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता हूँ तो पता चला मैं अगले सीजन बेंच पे बैठा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं फंस जाऊंगा भाई इस क्लब में। वो वाली बात है कि अगर मैं नहीं खेल रहा हूँ, एंड कह सकते हो ये पीक टाइम है एक सेंटर बैक का खेलने का भाई। तो मैं क्रिस्टेंसन को गलत नहीं ठहरा रहा है यहाँ पे। तो दिस इज वेयर बार्सिलोना कम्स इन। उसने अपने एजेंट भी चेंज किए हैं रिसेंटली, एंड जो नया एजेंट है दैट इज समवॉट क्लोज टू बार्सिलोना। मतलब ये बहुत हवा हवाई रिपोर्टिंग है, एंड अगर क्रिस्टेंसन को आना होगा तो ये क्लोजनेस एजेंट की मैटर नहीं करेगी। और कुछ सेंटर बैक्स और हैं भाई जो फ्री में अवेलेबल होंगे। मैं ये नहीं कह रहा साइन देम अप, क्योंकि वो थोड़ा सा उनका टियर डाउन है। यहाँ के सेंटर बैक नहीं है, एस्टैब्लिश सेंटर बैक नहीं है, और मैं चाहता हूँ बार्सिलोना एक एस्टैब्लिश सेंटर बैक साइन करे। हमने बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर साइन कर लिए, वी नीड एन एस्टैब्लिश नेम राइट नाउ टू सॉर्ट आवर डिफेंस, और वो के बगल में खेलने के लिए भाई। तो एक जो कह सकते हो अपकमिंग सेंटर बैक लुइस फिलिपे जो लाजियो का है भाई, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, एंड डाविड लूइस का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। वैसे जोक्स असाइड, फिलिपे जो एथलेटिको मैड्रिड का है उसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है। मैं कहूंगा अगर इफ यू हैव टू गो फॉर वन सेंटर बैक, अगर एक ही सेंटर बैक की हमें साइन करनी है, तो भाई दैट इज फॉर मी क्रिस्टेंसन, कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, कीपिंग सूले एंड एवरीबॉडी एल्स। अगर रखना है तो एक सेंटर बैक के लिए हम जाएंगे, क्योंकि वेजेस भी दिक्कत होंगी। एंड रूडिगर इसलिए मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिया क्योंकि वेजेस हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम है, तो मैं रूडिगर का नाम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शायद हम अफोर्ड ना कर पाए उसको। तो वेजेस, कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, मेरे ख्याल से क्रिस्टेंसन वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर अस इफ वी आर साइनिंग डिफेंडर ऑन अ फ्री। अब बात है बाकी प्लेयर्स पे, फ्रेंकी डियोंग पे अगर बात करें भाई, तो आपको पता है फ्रेंकी डियोंग ने, फेब्रिज़ो ने ट्वीट किया था कि चेल्सी का 33 मिलियन का बिड आया है। मैं भी बहुत शॉक था वो बिड को देख के, क्योंकि मेरा इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं सुनी थी, एंड वो न्यूज़ कंफर्म भी नहीं, फेब्रिज़ो ने कहा दिस नॉट कंफर्म, लेकिन चेल्सी ने 33 मिलियन के आसपास बिड किया है फ्रेंकी डियोंग के लिए। यार 33 मिलियन इज वे टू लेस फॉर अ प्लेयर ऑफ फ्रेंकी डियोंग क्वालिटी। मुझे पता है फॉर्म अच्छी नहीं चली 1.5 साल से, लेकिन कोटिन्हो वाली सिचुएशन नहीं हो गई उसकी कि वो खेल ही नहीं रहा है। तो कोटिन्हो का भी 33 मिलियन का बाय आउट क्लॉज है, मैच हम फ्रेंकी को कैसे बेच देंगे 33 में, हु इज यंगर एंड मे बी ऑन करंट फॉर्म, वैल्यू तो उसकी कोटिन्हो से ज्यादा, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड प्लस मुझे लगता है फ्रेंकी को वैसे भी बेचना चाहिए। अगर मैं कहूँ ज्यादा ऑफर आ गया तो भी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि सीडीएम में ना बुस्केट्स को रिप्लेसमेंट चाहिए। आपने उस क्लासिको में देखा था, बुस्केट्स भाई वॉज कॉट ऑन द बॉल बेंजेमा से, एंड ये चीज मैं बुस्केट्स में 2-3 साल पहले नहीं देखता था।
एक मैच और मैं आपको याद दिलाऊँ तो रेयो वैलेकानो के क्लब से फैल्काओ ने गोल मारा था, उस मैच में बुस्केट्स वाज़ अगेन कॉट ऑन द बॉल। तो ये बुस्केट्स से आप कह सकते हो एसोसिएट नहीं करती चीज़ें, गेटिंग कॉट इन पोजीशन। धीरे-धीरे उम्र हो रही बुस्केट्स की, तो अगर डेफिनिटली उसका कह सकते हो परफॉर्मेंस ऑन द पिच नीचे आ रही है, एंड एज इज़ अ फैक्टर। एज बढ़ेगी तो परफॉर्मेंस नीचे आएगी, वो लेग्स और वो रिएक्शन टाइम ही आपका स्लो हो जाएगा भाई। तो मैं बुस्केट्स को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा उसको टीम से निकालो कहीं से भी। ही इज़ द मेन मैन, क्योंकि आप बुस्केट्स से कोई भी मिडफील्ड खिला दो, वो फंक्शन करती है। लेकिन सीडीआर रोम में भाई मैं गैवी वहाँ नहीं खेल सकता, पेड्री वहाँ नहीं खेल सकता, और मैं निको को वहाँ खिलाना नहीं चाहूँगा। निको वहाँ कैन डू अ जॉब, लेकिन निको वहाँ खिलाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि निको की जो बॉल कैरिंग एबिलिटी है, अगर तुम उसको सीडीएम खिला दोगे, तो अगर वो वहाँ से बॉल कैरी करता है एंड इफ ही लॉस्ट पोजीशन, तो वे टू रिस्की हो जाएगा, या फिर उसका गेम कहीं न कहीं आप लिमिट कर दोगे। और फ्रैंकी डियोंग ने भाई एएक्स में सीडीएम खेला है। मुझे पता है डबल पिवट था, लेकिन जिसके साथ वो सीडीएम खेलता था ना लास्ट, शॉने वो पहले विंगर था अपने करियर में, जब उसके हेडेज़ थे। अब तो उसकी उम्र हो गई थी, 33-34 का था एएक्स में 2018-19 में। लेकिन इन हिज हेडेज़ जब वो यंग था भाई, तो विंगर खेलता था, तो उसको सीडीएम कन्वर्ट किया था टेन हैग ने। तो वो एस्टैब्लिश सेंटर बैक नहीं था, ऐसा नहीं तो लिसांड्रो मार्टिनेज उसके बगल में खेल रहा है, जो भी एएक्स में सीडीएम में सेंटर बैक खेलता है। तो टेक्निकली मेरे ख्याल से फ्रैंकी डी जॉन्ग इज़ वेरी सूटेड टू प्ले दैट सीडीएम रोल आफ्टर सर्जियो बुस्केट्स। नॉट द सेम प्लेयर डेफिनिटली, लेकिन कैन डू दैट रोल इन दैट जावी टीम वेरी वेल। तो 50, 55, 60 तक ऑफर आता है, तो मैं कहूँगा नहीं भाई, फ्रैंकी डी जॉन्ग को बार्सिलोना को अभी नहीं बेचना चाहिए इन एनी केस। फाइनली आते हैं भाई हमारे एक ही बंदे बच रहे हैं, मैं आपको पता है किसकी बात कर रहा हूँ। क्लासिको में तो झंडे गाड़े थे फर्स्ट हाफ में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी भी साइन नहीं किया उसने, और ये भी रिपोर्ट आ रही है कि बार्सिलोना आर कंसिडरिंग सेलिंग हिम, क्योंकि फ्री में जाने तो बेवकूफ़ी हो गई, अगर जाने वाला है तो अभी ही भेज दो। टॉप 4 मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे टॉप 4 हैम्पर हो जाएगा, लेकिन यार 127 मिलियन देके तो लेटिंग लीव प्लेयर लीव ऑन अ फ्री, और ऐसा भी नहीं ना वो लगातार फिट रहता, पता चला अभी 2 महीने बाद फिर इंजर्ड हो गया, तुम क्या करेंगे? वेजेस खाएगा, फ्री में जाएगा, और एल सिचुएशन हो जाएगी। तो आप लोग बताना, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो भाई, आपका क्या ख्याल है कि डेम्बेले को फ्री में जाने देना चाहिए कंसीडरिंग आवर टॉप 4 होप्स? अगर वो जाता तो कहीं न कहीं डेंट लगेगा ही लगेगा, या फिर ऑब्वियसली अभी भेज देना चाहिए। मैं तो कहूँगा अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करा तो अभी निकालो साले को। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, क्योंकि इतनी वेजेस उसको कोई देने नहीं वाला। तो बार्सिलोना को भी थोड़ा पलड़ा कसना पड़ेगा। उसका एजेंट मूसा सिसोको को वही अभी कस रहा है स्क्रू बार्सिलोना पे, लेकिन बार्सिलोना को भी स्क्रू कसना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है बायर्न इज आउट ऑफ द रेस, क्योंकि कोमन ने नया डील साइन कर लिया। ये रिपोर्ट्स आ रही पीएसजी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उसमें। तो बार्सिलोना को थोड़ा स्क्रू कसना पड़ेगा, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा ऑन बार्सिलोना टर्म्स। तो देखते हैं भाई इस डील में क्या होता है, क्योंकि फाटी वगैरह वापस आ गए हैं। फाटी वगैरह अगर दोबारा इंजर्ड नहीं होते हैं, तो अगर हम इस समय डियोंग को इस समय हम अगर डेम्बेले को बेच भी देते हैं यार, तो हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे इन द विंग, स्पेशली जूड गला को देखते हुए, एब्डे को देखते हुए, हैं हमारे प्लेयर्स पास विंग से खिलाने को, उसका इंजरी रिकॉर्ड भी देखते हुए। बस ये था एक आज छोटा अपडेट नहीं था, आज थोड़ा लंबा अपडेट था बार्सिलोना पे। बताना आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ एडिशंस आप चाहते हो या फिर कुछ और डिटेल में चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अगर अच्छा लगा हो भाई तो मैं पहले ही कहा था, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, वरना जब भी वीडियो आएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो दिस इज मी साइनिंग आउट, आई विल कैच यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।